हेलो दोस्तों, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दिवाली भी आपने अच्छे से मनाई होगी। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नया नोटिफिकेशन आ गया है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में है। तो आइए डिटेल में अधिसूचना को देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन दिया गया है। सो लेट अस सी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, और ये नोटिफिकेशन है 8 नवंबर 2024, यानी आज का ही ये नोटिफिकेशन है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की स्नातकोत्तर स्तर की सत्र 2024 की एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी, एमए समस्त विषय प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर यानी फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स की बात हो रही है। उसमें भी नियमित असंस्थागत भूतपूर्व समस्त एटीकेटी, एमए योग में भी नियमित भूतपूर्व एटीकेटी एवं एमएसडब्ल्यू प्रथम सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर नियमित भूतपूर्व और एटीकेटी विद्यार्थियों की परीक्षा जो है दिसंबर 2024 में होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर पीजी के स्टूडेंट्स आपकी एग्जामिनेशन जो है पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में होगी, और ऑब्वियसली फॉर्म नवंबर में फिल हो रहे हैं तो दिसंबर में एग्जामिनेशन आ ही जाएगी। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षार्थी आवेदन पत्र ऑनलाइन महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की और महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि एवं आपको शुल्क जो है परीक्षा का शुल्क, विलंब शुल्क राशि निम्नानुसार निर्धारित की है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट्स देख लेते हैं और फिर उसकी फीस भी हम देख लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं डिटेल में हम। ओके, शुल्क विवरण कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पे छात्र द्वारा महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दी हुई है, और वहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दी हुई है। तो ये जो है टेबल हम नहीं देखेंगे, वो महाविद्यालय का काम है। हमारी अंतिम तिथि जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की हम देख लेते हैं। तो बिना विलंब शुल्क के दिनांक 22/11/2024 यानी 22 नवंबर जो है बिना शुल्क के तक जो है बिना विलंब शुल्क के आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी जो नॉमिनल फीस होगी एग्जामिनेशन की उसके साथ। यदि आप से विलंब होता है, किसी कारण से आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आप 25 नवंबर तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देकर। फिर जो है कुलपति महोदय जी की जो है विशेष अनुमति से विलंब शुल्क 750 रुपये सहित जो है 27/11/2024 यानी 27 नवंबर तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर और स्पेशल इंस्ट्रक्शन में 1000 एक्स्ट्रा देकर भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट दोस्तों, हम कोशिश यही करेंगे कि हम अपनी एग्जामिनेशन फीस में कोई विलंब शुल्क न दें। 22/11/2024 लास्ट डेट है, तो हम कोशिश करें कि 1-2 दिनों में जैसे ही लिंक जनरेट होगी, जैसे कि आज नोटिफिकेशन आया है, 1-2 दिन लगेंगे, और उसके बाद जो है 20 तारीख तक आप आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दीजिए, तो कि सर्वर इशू लास्ट में आता है। तो आप कोशिश कीजिए 20 तारीख तक आपका फॉर्म फिल हो जाए, ताकि लास्ट मोमेंट से आप बचें उस डिले से, क्योंकि उस समय फिर स्ट्रेस होता है यदि कोई भी एक इशू भी आ जाता है। ओके, अब एक डाउट और आता है कि मैडम फॉर्म कहाँ भरना है, कॉलेज में जाना है, क्या करना है? तो देयर इज अ थिंग कि आप एमपी ऑनलाइन में जाकर एमपी ऑनलाइन शॉप पर जाकर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करवा सकते हैं। फिर वहाँ से आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा जिसमें ये मेंशन रहेगा कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर दिया है और आपकी फ़ीस आपने सबमिट कर दिया। उस पेपर को जो है आप आपके कॉलेज में जाकर जमा कर सकते हैं। दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर। ओके, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो विशेष नोट दिया हुआ है, तो उसको पढ़ लेते हैं। ओके, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एमए योग के संदर्भ में शैक्षिक पाठ्यक्रम 2022 में, यानी कोई नोटिफिकेशन आया था एमए योग के उसमें। फिर जो है एमए इतिहास के संदर्भ में जो है अगेन 2022 में नोटिफिकेशन आया था, यानी एमए के ये सब्जेक्ट्स दिए हैं, एमए इंग्लिश साहित्य। ओके, यानी दैट मीन्स हम आगे के सब्जेक्ट्स को देखने के बाद का सेंटेंस अगर देखें तो प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार ही वर्ष 2024 की परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। यदि किसी कारणवश जो 2022 में एमए के नोटिफिकेशन आए थे और बच्चे यानी स्टूडेंट्स आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे किसी कारणवश, तो आप 2024 के एग्जामिनेशन में सम्मिलित हो पाएंगे, ऐसा इस नोट से समझ में आता है। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए जो है आप आपके कॉलेज के किसी प्रोफेसर जो आपको पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट, आप उनसे जो है डिटेल में पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट नोट पे क्या दिया हुआ है। महाविद्यालय को स्पष्ट निर्देश की परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ही परीक्षा फॉर्म भरना है, यानी आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिल होगा, ऑफलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है। यस, ऑनलाइन भरने के बाद जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा वो आप ज़रूर सबमिट कर सकते हैं आपके कॉलेज में, या आपके कॉलेज के इंस्ट्रक्शंस कुछ और हैं तो आप उसको फॉलो करिए। देन थर्ड, स्वाध्याय विद्यार्थी उसी महाविद्यालय में पंजीयन कराएं जहां वांछित विषय पाठ्यक्रम का नियमित अध्यापन कार्य होता हो और उक्त विषय के शिक्षक उपलब्ध हो। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो वो ये देखें जिस भी कॉलेज से वो फिल कर रहे हैं तो क्या उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है रेगुलरली, तो ही वो एग्जामिनेशन फॉर्म वहाँ से फिल करें उस कॉलेज के नाम से। ओके, अब देख लेते हैं हम फीस कितनी है आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की, और ये पता भी होना चाहिए ताकि जो है जब आप शॉप पे जाएं ऑनलाइन शॉप पे तब आपको ज़्यादा ठगा ना जाए। ओके, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि उनसे बहुत अमाउंट ले लिया जाता है। ओके, स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा शुल्क जो है नामांकन रहित जो है यानी एनरोलमेंट रहित जो है 1270 1270 और नामांकन सहित जो है 1370 रुपये चार्ज होंगे। और यदि किसी स्टूडेंट को एटीकेटी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा शुल्क जो है 650 यानी पर सब्जेक्ट का होगा 650 रुपीज़। तो इस तरीके से ये आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस है। यदि आप इसमें विलंब करते हैं तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे सकते हैं, 2 दिन की जो उसमें एक्सटेंशन दिया गया था जो हमने ऊपर डेट्स देखी, या फिर 750 रुपये देकर। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कोई भी किसी प्रकार का विलंब न करें। ऑलरेडी हमारी फ़ीस हाई है, यहाँ पे 1270 जो लिखा है या 1370 लिखा है, इस पर फिर ऑनलाइन वाला खुद अपने कुछ 100-150 रुपये जो है वो ले लेगा। तो ऑलरेडी आप अच्छी खासी फीस दे रहे हैं, सो विलंब न करना है आपको। 20-21 तारीख तक आप आपका फॉर्म फिल कर दीजिए। ओके, और स्पेशली एमकॉम स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर आप आपका रिवीजन क्लास जो है ले सकते हैं। बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर, जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं अपलोडेड है, जिससे आपको मदद मिलेगी कि आने वाला पेपर जो है किस तरीके के टॉपिक्स जो हैं पूछे जा सकते हैं, एक आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट अस। और यदि आपकी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश की जाएगी कि आपके सभी आंसर्स का जवाब दे पाएँ। विद दिस थैंक यू।